भाटा बारी के कमैया सिसरी की बजावत तोरे चले आबेरे। आज ही के लिए पॉडकास्ट स्टार्ट किए तुमने। चाहे पंथी हो गए, चाहे कर्मा हो गए, चाहे ददरिया हो, राउत ना चाहे तो दोहा पाड़ना। छत्तीसगढ़ में लोग बहुत कम चीजें पसंद आते हैं। मैं तो पहले पागल रहे हूँ, कत्तेकला पागल कर ली हूँ, मन पागल हो गया। मतलब इंस्ट्रूमेंट है जब तुरंत पहचान में आ जाती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया मन महान होते हैं। सरकार में थोड़ा और छत्तीसगढ़ के लोग मन जाहिर तो जरूर हो जाएंगे। यार मैं बताऊँ, ये मार्केट कुछ भी वायरल कर देते हैं। हेलो गाइस, तो आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है गरिमा दिवाकर, जो सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं और अब एक एक्टर भी हैं। और ये बहुत ही ठेठ छत्तीसगढ़िया स्टाइल में रहते हैं। इनके जो वेशभूषा होती है उसमें भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी का टच होता है। तो वेलकम करते हैं गरिमा दिवाकर जी का। पहली तो गरिमा जी, मैं आपके बहुत बड़े फ़ैन हूँ सन 2018 से। मतलब पहली बार मैं आप मतलब वो पूरे छत्तीसगढ़ परिधान में एक फ़ोटोशूट में देखे रहे। पहली बार छत्तीसगढ़ी ले मतलब फ़ोटोग्राफी वगैरह चालू करे रहे। तब मैं देखे कि कैसे कुछ लोग हैं छत्तीसगढ़ में जो इस परिधान और हमार भाखा ला लेके बहुत प्राउड फील करे थे। आज आप मन टाइम दे ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल मैं वहीं से चालू करूँ कि आप मन जैसे कि आप छोटा छोटा चीज़ अपन परिधार में जोड़ के रखता है, जैसे कि अभी ये सिक्का के माला है, इला काबर हर टाइम अपन साथ में रखता। मोला ना अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति से बड़ा प्यार है। ठीक है, तो ये मोला 10 से 15 साल हो गए हुए मोला इसे ये कैरी करत। पहली तो ऐसे रही कि मैं हाँ जब भी छत्तीसगढ़ी ड्रेस पहिरन ना मना तब वो ऑर्नामेंट वगैरह मल्ला पहिरन। फिर वो पता नहीं वो पहिर के इतना अच्छा लगी तो वो मैं कैरी करना शुरू कर दूँ। तो हमेशा से अब एला पहिरत आत हूँ, मोला बहुत एला पहिरत हूँ तो मोला कंप्लीट फील होते। तो कहीं भी कोई भी जगह रहे? हाँ बिल्कुल, मैं हाँ मतलब कहीं भी कोई भी जगह रहे मैं पहिरत हूँ अपन ये सिक्का माला ला। मोला मतलब यहाँ तो चलो ठीक है, पर बाहर भी ऐसे जानते तो लोग मन कहते वो सिक्का वाली लड़की आ गई इसे। अच्छा, तो ये नाम से पहचान बनी। हाँ बिल्कुल। हजार लोगों के बीच में भी आपके ठेठ व्यवहार दिख जाते। क्या राज है, कैसे आप कैरी करता होला? मैं ना इसे कहा है कि आप कोई चीज़ ला जीतो या आप मन उमर रही थो हमेशा तो आपके पर्सनालिटी में वो झलकते ही। तो एक लिए मैं कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करूँ, जो है वो वही अपन सच के साथ में हाँ सबके बीच में रही थूँ। शायद एक सती वो सब चीज़ में अलग दिख जाते कि ये चीज़ है जो ट्रुथ कहते ना, ट्रुथ की बात करते ना मना, तो वो सच है मोर एक सती वो दिख जाते लोग में। हाँ, मगर जैसे आप कहीं गए, दिल्ली गए, रशिया गए, तो आपसे बहुत और ऊंचे ऊंचे कलाकार और बहुत ही बोले जाए अलग पर्सनैलिटी वाले मन आते हैं। ओमा भी आप मन कैसे याद रखता खुद ला कि ऐसे ना कि अभी जैसे रशिया भी गए रहे हूँ मैं। हाँ, तो रशिया में हमारा बोले भी रहे कि वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पकड़ लेना, आप अपना कैरी करके जाना वहाँ पे, और हमन लेके भी गए रहे। फिर मैं अपन कपड़ा वाला भी रख ले रही हूँ। और ऐसे मोला लगते कि हमन कहीं जात हन तो वहाँ पे अपन ड्रेस ला पहिर के मतलब एक दिन तो वो हो जहाँ पे हम जैसे हम इंडियन एम्बेसी गए रहे तो दिन हमारा स्पेशली बोले रहे कि अपन फॉर्मल पहिर हो या कुछ ऐसे वेस्टर्न पहिर के जाऊँ या सूट या कुछ ऐसे, तो मैं अपन लुगरा पहिर के गिरे हूँ कि मैं अपन लुगरा पहिर के जाऊँ। अलग ही दिखत रही हूँ मैं। हाँ, उमन बोलिस भी कि मतलब मोर जो टीचर मन भी रही से, बैचमेंट्स मन भी रही से बोलिस तो बड़ा साड़ी वाड़ी पहन के आ गई। मैं बोली देखा जाएगा। और वहाँ पे ऐसे हो इसके इंडियन एम्बेसी में गेन भी तो वो जो एम्बेसडर आईस तो का स्वागत करना रही से, तो हमारे यहाँ के तो सब जन विदेशी ड्रेस पहिरे रही से, मैं एक जन रहे हूँ तो मोला बोलिस तो फिर मैं होकर मन के स्वागत करे हूँ। तो ये मैं बता हूँ ना कि मोर ट्रुथ है, ये मोर सच है। तो एक सती वो कैरी करता हूँ मैं हमेशा, एक सती वो अलग दिख जाते और ओकर प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आम आदमी मन हमार कोई भी छत्तीसगढ़ी ला ले लेवा, अगर बाहर जाते तो क्या क्या चीज़ों को कर सकते कि पहचान में आ जाइए छत्तीसगढ़ी है? आप एक तो छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है ओला जियो, अपन निजी ज़िंदगी में भी लेके आवा ओला। अब बाहर भी आप मन जात हो तो वो आप मन के बातचीत में या आप मन के रहन सहन में वो सब चीज़ झलके तो अपन वैसे रहो। मैं बस यही कहती हूँ कि आप अगर खुद मैं ओला अपना लो ना,
अपन आप में वाला अपन ज़िंदगी में शामिल कर लो तो अपन कुछ करे की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आप मन के अंदर से खुद ही रिफ्लेक्ट करी। जैसे यहाँ से ही कुछ दूर चले जाओ, 50 किलोमीटर दूर में, ता छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक चलत थे हर जगह। जो भी गाना वाना है, लोग मन बात भी करते थे छत्तीसगढ़ में, और परिधान वरदान तो दिखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे अब शहर में रहे हैं, जैसे भिलाई हो गए, रायपुर हो गए, तो यहाँ वो चीज़ के माहौल नहीं दिखा है, मतलब तौर पे, है ना। तो यहाँ के लोग मतलब क्या ऐसा करना चाहिए कि भाई लगे माहौल है थोड़ा सा? मैं यही कहती हूँ यहाँ के लोग मतलब कि देखो, रायपुर में हो, रायपुरिया हो, चाहे भिलाई वाले हो, चाहे जो भी हमन ये सिटी वाले हन, तो आप मन हाँ अपन जो भी आप मन की इच्छा है, जैसे रहना है वैसे रहो। कोमा कोई रोक टोक नहीं है, ओमा कोई रोक टोक कोनो ला करना भी नहीं चाहिए, काबर कि सबके अपन पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है। बट सेम टाइम में अपन जहाँ के हो वो चीज़ ला भी रखो अपन साथ में, तब फिर वो एक हमार छत्तीसगढ़ियावाद रही, हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मान रही। आप मन की म्यूज़िक इंडस्ट्री ना बोला जाए, मतलब बहुत सारा गायिका और जो भी नृत्य है, तो ये सब में आपके आना कैसे हुई सर? वो तो ऐसे है कि लकीली मैं मोर घर में मोर पिता श्री संतोष देवाकर जी मोर पहली गुरु है। तो पापा ही घर में रियाज करे, प्रैक्टिस करे, और मैं छोटे रहे हूँ तो मैं हूँ करे धर ले रहा हूँ। तो देखिए इसकी कैसे इच्छा है, शायद पहली तो वह कहा तरह के डिस्टर्ब करती है, मेरे रियाज के टाइम चालू हो जाती है, फिर ओला लगी इसकी लड़का में हवे कुछ, तो मोला सिखाए लगी, और वो कैसे मैं सीखे हूँ। और सबसे पहली जगार मेला में प्रस्तुति करे रहे हूँ, 3 साल की उम्र रही से एक ठन गीत सीखे रहे हूँ मैं। और हमारे गुरु जी है पद्मश्री मदन चौहान जी, ओकर गोदी में बैठे रहे हूँ, कोरस करे बर जावा हूँ मैं दादू जी के साथ में। तो वहाँ पे मैं पहली बार गाना गाया, वहाँ पे मोला बहुत अगन प्राइज़ मिलिस। जगार मिला रही तो जतका दुकान वाले मन रही सब जन अपन दुकान ले कहीं कुछ लान के मोला गिफ्ट करिस। अच्छा, तो मैं क्या यार ऐसा कौन सा गाना रही से? मैं वो रही से माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। अच्छा, तो सुना दो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। तो नान चुकले का है इसे कहा है, तौरी सॉफ्ट। हाँ, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी कह के गाऊँ, तो लोग मन बहुत अप्रिशिएट करिस, बहुत अगन गिफ्ट मिलिस। मैं क्यों यार गाना एक तो मोला पसंद भी है, ओकर गिफ्ट भी मिला थे। तो वहाँ से मोर जर्नी स्टार्ट हुई। ओकर बाद फिर जो भी स्टेज रही से वहाँ पे प्रस्तुति दिल मिली, सब संगत रही से शुरू से अच्छा गुरु मन के, तो ओकर मन के आशीर्वाद रही से, तो यहाँ से मोर जर्नी स्टार्ट हुई। पारंपरिक नृत्य है जैसे पंथी हो गए और गौरा गौरी हो गए, ये सब में फिर कैसे आप मन? मैं बताता हूँ, मोर ऐसे रही से कि शुरू से पापा हा तो मोर जो बाबा रही से सबसे पहले मोर बाबा खड़ा साज करे। अच्छा। खड़ा साज में वो तबला बजावे, कन्हिया में बांध के धनक धनक वो बजावे तबला, वो मशाल जलाए और रात भर प्रोग्राम करे। मैंने कभी जोकर बने, कभी कुछ बने, नजरिया बने, ये सब करे। तो शायद वो ब्लड माइस में कभी अपन बबला में प्रस्तुति करत नहीं देखे रहे हो। वो पापा में आइस, फिर पापा फोक म्यूज़िक तो गात रही से, पर ओकर इंटरेस्ट रही से लाइट म्यूज़िक, जैसे लाइट म्यूज़िक में गज़ल हो गए, भजन हो गए, गीत हो गए। तो मैं स्टार्टिंग में मोर गीत गज़ल भजन ये सब गावाओं में है। फिर ना राजिम मेला कभू ले गए पापा हा, कभू कुछ, तो वहाँ पे देखा हूँ कि खुमान साहब बाबा है, ओकर प्रोग्राम आवा है, चंदैनी गोंदा, और भी बहुत अगन प्रोग्राम आवे। तो ओला मैं देखो तो हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा कल्चर ला स्टेज में लांदा है, चाहे वो गाड़ा बैला हो, चाहे लइका मोला लाना हो, खेल गीत हो, सब कुछ लांदा है। तो वो मोला ना बहुत अट्रैक्ट करे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। वो ड्रेसअप मोला बहुत अट्रैक्ट करे। तो वो मोर जहन में कहीं रही से, वो बैक ऑफ माइंड रही से। फिर मैं हाँ बॉलीवुड म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ भी करते रही हूँ, छत्तीसगढ़ी भी गाते रही हूँ बीच बीच में। फिर फुल टाइम में छत्तीसगढ़ी गाया जब आकाशवाणी के कंपटीशन में जीते रही हूँ। भारत की शान तो बॉलीवुड रही से, वो मैं फिल्मी गाना गाया। अच्छा, ठीक
ठीक है। ओकर बाद फिर आकाशवाणी के कंपटीशन जीते हूँ, तो वो नेशनल लेवल के कंपटीशन रही से। उमा मोर, मैं छत्तीसगढ़ की पहली लड़की हूँ जेकर गीत, गज़ल, भजन, ठीक है, और लोक संगीत, ये तीनों चारों विधा में एक एक गाँव में होगी सिलेक्शन। तो अब मोला चूज़ करना रही से कौन से विधा ला लेके आगे बढ़ाऊँ। तो मोला ना वो टाइम लगी कि नहीं, मोला अपन लोक संगीत ला लेके करना चाहिए। काबर कि अगर मोला भगवान है ये मौका दे थे और मोर अंदर से वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो थे, गीत, गज़ल, भजन, बॉलीवुड गवैया कतको झन हवे, और मैं गाता हूँ भी, अभी भी गाता हूँ हमेशा। पर वो लोक संगीत एक तो कर्तव्य भी बनते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनते, हमन यूथ हन और लोग मोला अगर सुना थे तो वो चीज़ मोला करना चाहिए। तो फिर ओकर बाद फिर मोर मन में आईस और मैं हाँ नाचा गीत हो गए, नजरिया गीत हो गए, सब गाना गाया हूँ। और वहाँ से मोर अंदर एक अलग ही पता नहीं का वाइब्रेशन आईस। फिर मैं वो सुआ, पंथी, कर्मा, ददरिया, ये सब चीज़ जो मैं देखत आते रही हूँ बचपन से, चाहे वो स्टेज में तीजन अम्मा जिला प्रस्तुति करत देखत आए हूँ, चाहे सफरी मरकाम देवार जाति के फेमस सिंगर ही से वह ओला में देखा हूँ, कैसे लचके वह कन्हैया लचकात और इतना ग्रेसफुली गावे। कोई कहीं से शिक्षा नहीं ले है वह, सुनत सुनत सीखे है, सुनत सुनत ओकर अंदर रचे बसे है, ओ ओला प्रस्तुत करत है। तो लोग की यही खूबसूरती है कि वो रच जथे, बस जथे उमा, अगर आप रम जथो ना तो रम ही जथो। तो मैं हाँ रम गया हूँ। फिर वो सुआ हो गए, चाहे पंथी हो गए, चाहे कर्मा हो गए, चाहे ददरिया हो गए, वो बॉडी मेमोरी में आ गए। मैं कौन होला पंथी करत देखे हूँ, तब वो स्टेप मन हावे बचपन से, हा वो स्टेप मन हा। राउत नाचा है तो दोहा पाड़ना, तो मज़ेदार लगते। वो घर में राउत भैया मन आवे भी, ओकर मन के साथ में परी मन भी आवे, तो दूध झोंके पर जावन वो आवे और राउत नाचा नाचे पर, तो महू डंडा वंडा धर के नाचल धर लो। तो ये सब फिर अब स्टेज में चालू हो गए। तो एक सती मतलब मोर रग रग में बस चुके हैं अभी। ज़्यादातर जो पंथी और पंडवानी ये सब पारिवारिक आते, मतलब ज़्यादातर जो कलाकार बन अभी छत्तीसगढ़ में हावे तो वो सब पारिवारिक चलते हैं। बिल्कुल वही एक मैं तो बताया ना कि शायद वो मोर बबा है ना, बबा एक खड़ा सा आज वो रही से वो ब्लड में कहीं कहीं मार्क छोड़ दिया है। हाँ वैसे वाला सीन है। तो फिर एक साथ साथ बॉलीवुड के भी म्यूजिक आपन चलत रही से, ये सब लोक नृत्य और लोक संगीत चलत रही से। बिल्कुल। और ओकर साथ में फिर एनएसडी के फिर कब आप मन के प्लान बनिस? फिर बचपन से नौटंकी में तो रहे हूँ। हाँ। ठीक है। और घर में भी मस्ती करूँ, मस्ती बाजी हमेशा शुरू से मोर मतलब फेवरेट एक जॉनर है कि मस्ती करना है, बिंदास रहना है, ड्रामा करना है। घर में भी मन मस्ती वस्ती करत रहन, नाटक वगैरह भी करत रहन, स्कूल में भी कुछ कुछ ऐसे करत रहन। फिर संगीत में ही मैं यहाँ आगे बढ़ गया हूँ। फिर संगीत ला ही लेके आगे बढ़ना, चाहे वो लोक संगीत हो गए, चाहे बॉलीवुड हो गए, चाहे गज़ल भजन गीत, ये सब चलत रही से। अपन कंपटीशन फाइट करना, जीतना स्कूल में, ये सब चलत रही से। फिर शायद मन में ना ड्रामा काबर के हमन जैसे मैं गाना भी गात हूँ, तो गाना में भी ना कल्पना करेल पड़ते। हम कोई भी गीत लगाथन ओकर शब्द है, ओमा भी आत्मा से कनेक्ट होना, ओला फील करना पड़ते। तो हम एज अ सिंगर ओला जीथन वो जर्नी ला, ठीक है। तो वो अंदर में वो जर्नी चलत रहा है। फिर एक एनएसडी के वर्कशॉप हो रही से भिलाई में, तो मैं पापा लगे हूँ कि पापा एक तो यहाँ पे कंफर्ट जोन भी बन गई रही से कि ये है यहाँ पे लोग मन जानते, तो मुला ना ब्रेक कर देना अच्छा लगता है कि अपन कंफर्ट जोन ला ब्रेक करो, चैलेंज है वो और कुछ चीज़ नया ग्रैब करो, सीखते रहो। तो वो मैं वर्कशॉप ला अटेंड करूँ। और जैसे मैं कल्पना करूँ कि ऐसे होना चाहिए नाटक या कोई किरदार ऐसे जियत हो ही, या इंटरव्यू वगैरह देखूँ, तो वो वहाँ जाके मुला फील हुई। तो वो वर्कशॉप करे के दौरान मोर अंदर बहुत चेंजेस आई जो ला मैं खुद ऑब्जर्व कर रही हूँ। तब फिर मैं पापा ला कही हूँ कि पापा मैं थिएटर भी करना चाहती हूँ साथ में। तो एक तो ये बड़ा डिफरेंट रही से काबर के एक अपन आप में संगीत ही अपन आप में अथाह सागर है। चाहे वो गज़ल है तो वो अथाह सागर है, क्लासिकल है तो अथाह सागर है, गीत गज़ल भजन सब अथाह है, लोक संगीत अपन आप में अथाह है, फिर ये नाट्य विधा ये अपन आप में अथाह है। तो तुम क्या करोगे भाई, करना का चाहता है? मैं बोली करना चाहता हूँ, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ करके। तो फिर हमारे यहाँ पे एनएसडी पास आउट हमारे टीचर है हीरा मानिकपुरी सर, ओकर अंडर में हाँ 3 महीना के वर्कशॉप करें, साथ में ओकर साथ में नाटक वगैरह भी करें। ओकर फिर एनएसडी के में हाँ फॉर्म भरे हूँ, जाके मैं ऑडिशन दे दूँ मस्ती मैंने मैं सोचे नहीं रही हूँ कि मोला एनएसडी जाना है। मैं बस एक्सपीरियंस लेना चाहते रही हूँ कि कैसे कर बन के ऑडिशन होते हैं।
तो फिर दे दें ऑडिशन में सिलेक्शन हो गए। कैसे रही से ऑडिशन की प्रोसेस? ऑडिशन के प्रोसेस बड़ा टफ होते। एक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बता भी हूँ काबर कि बहुत जन मन जानना भी चाहते कि एनएसडी के सिलेक्शन प्रोसेस का हाँ, होते। क्योंकि बहुत टफ भी रहते। बहुत टफ है एकदम। पर ऐसे है कि हमन ला पहले तो कुछ मोनोलॉग्स भेजते उमन हाँ। एक तो आप मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करे लगी, ओकर बाद फिर आप मतलब मोनोलॉग भेजे जाइए वहाँ से। मोनोलॉग होते कोई भी नाटक के एक डायलॉग, ठीक है, स्क्रिप्ट जैसे। हाँ स्क्रिप्ट जैसे। वो स्क्रिप्ट के कुछ पार्ट ला आपला भेज दी, जैसे आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, ओकर कैरेक्टर है मल्लिका, ओकर मोनोलॉग ला भेज दी आपला। ऐसे 2-4 नाटक के उमन मोनोलॉग ला भेजी। मेल और फीमेल के अलग अलग होते। कविता भेजी, तो आप मन ला मोनोलॉग तैयार करना है, कविता तैयार करना है। एकर अलावा आप मन अउ का तैयारी है आप मन के, अपन वो मन कुछ भी प्रश्न कर सकत है। ओकर मन के बुद्धि, ओकर मन की इच्छा ऐसे रहते। और आपन जे जगह से आत हो वहाँ के फोक या वहाँ के कल्चर ला कतना जानत हो, ये आप मन ला, तो ये मोर साथ प्लस पॉइंट रही से कि मैं अपन छत्तीसगढ़ ला जानता हूँ। तो एक ये आप मन ला फोक ला जाने ला पड़ते। और कर बाद फिर वहाँ पे जाके प्रस्तुति दो। वहाँ पे आपन ला अपन मोनोलॉग ला प्रस्तुत करो। आपन से गाना पूछी तो मोर पहली मैं मल्लिका के मोनोलॉग ला प्रस्तुत करे। 20-25 जन मन बैठते एक साथ में। अच्छा, धड़ धड़ जैसे गोली बारूद दागते ना वैसे ओकर मन ज़्यादा टफ के है। बिल्कुल। और तोर एक क्वेश्चन के आंसर खत्म नहीं हो रही, दूसरा प्रश्न तैयार सीधा दाग दिए हो। अच्छा, तो तुला मेंटली प्रिपेयर भी रहना है। मैं वो टाइम मतलब मैं इतना थिएटर के बैकग्राउंड से रहे नहीं, मैं मोला अच्छा लगे थिएटर के साथ मैं दे रही हूँ ऑडिशन। तो मल्लिका के मैं हाँ मोनोलॉग करे हूँ। ओखर बाद फिर मीरा के एक वो रही से, मीरा के कैरेक्टर में मोला ना मैं भजन रही से, पदावली के पद रही से, तोला मैं प्रिपेयर करे रही हूँ। तो मीरा के कैरेक्टर ही करे रही हूँ, मीरा के कैरेक्टर करके वो पद ला गाए रही हूँ। तो हमारे मन के डीन रही मैं जानत नहीं रही हूँ कि वो डीन है। अच्छा। ठीक है, वो मोला पूछिस कि आप इसको गाना क्यों गाई, आपने इसको गाना के तौर पे क्यों गाया, ये कविता है। तो मैं कही दे बोला कि सर आप गलत कह रहे हैं, ये कविता नहीं है, ये मीराबाई की पदावली का पद है। और मैं इसको गद्य के रूप में इसलिए गाया मैंने क्योंकि मीराबाई का कैरेक्टर मैंने किया है। और मीराबाई जो है वो गाना गाती थी और मीराबाई भजन गाती थी। तो जब मैंने मीराबाई का कैरेक्टर किया तो मैं गद्य के तौर पे ही गाऊंगी ना। तो ये कविता नहीं है, पहले तो पद है इसको, जिसको मैंने मीरा के कैरेक्टर में गद्य के तौर पे प्रस्तुत किया। चुप हो गए वो बेचारा। डीन ला बात लग गई, और डीन ला बात लग गए, ईगो हर्ट हो गई डीन एक के। सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्शन हो गए, बाकी फिर नाचा वगैरह हो गए। फिर वो वहाँ पे आके अगर आपके सिलेक्शन हो गए तो जर्नी वहाँ कंप्लीट नहीं हुए। फिर आप मन 500 कुछ बच्चा मतलब चुन ही हो मना 500 से 100, फिर ओकर मन के कटिंग फटिंग ये सब हुई। ओकर बाद फिर 100 से 150 बच्चा मतलब दिल्ली बुलाई, एक हफ्ता के वर्कशॉप हुई। वो वर्कशॉप में हर दिन अलग अलग टास्क मिलते हैं आप मतलब ओके। कि ये स्पेस है, मान लो आपन की ये स्पेस है, ये सोफ़ा है, ठीक है, मान लो ये सोफ़ा है और ये दो हन। तो हम मतलब कोई सिचुएशन दे दी, अब सिचुएशन में ये प्ले करो, 3 मिनट का टाइम है, आपको प्रिपेयर करना है और आप कुछ भी करो। तो आपके कॉन्फिडेंस देखते, आप मन के प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते, स्पॉन्टेनियस। हाँ वो सब चीज़ देखते। तो फिर वो सिलेक्शन, वो ये बहुत टफ सिलेक्शन प्रोसेस होते। फिर एक हो गया बैच में selection। कितना लोग रहते? एक बैच में सिर्फ 27 मन रहे थे। अच्छा, एक साल मतलब केवल 27 में? केवल 27। एक बार से सीट बढ़े हैं। अच्छा। 30 से 32 सीट हो है, 3 इंटरनेशनल सीट भी आगे है। सुनने में आया कि मतलब एनएसडी से जो निकलते हो पागल होके निकलते पूरा। मैं तो पहले ही पागल रही हूँ, कत्तेकला पागल कर ली हूँ, मन पागल हो गए अब तो। हाँ, कुछ हड़ताल वड़ताल भी चलत रही से मैं स्टेटस देखे रहे। हाँ हड़ताल करत रहे हमन, बेचारा हमारे डायरेक्टर ला एकदम भिलहोर दे रहे ओकर पर इतना गाना गान। ये अच्छा चीज़ है, जैसे हमन यहाँ पे स्कूल में हम टीचर है, हम गुरु मानथन। और संगीत वाले में तो गुरु मतलब ऐसे होते कि पाँव ला धो के ओकर जल ला पियो, हमें भगवान है, देवता है। बट एनएसडी में ना हमला अपन गुरु ला भी काटेल सीखे ना मना, वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्राडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उतना स्पेस देते हो टीचर मन हाँ, तो वो आपला आपके थॉट ला बना ही खुद तोड़ी, फिर आप मना खुद सवाल करने लग जो ये सच है कही ओला, फिर कुछ देर बाद वही ला झूठ कही दी। तो वो खुद बनाते, खुद ब्रेक करते। तो आप मन क्वेश्चन करो, आपके अंदर वो क्वेश्चन करे के एक प्रवृत्ति ला जगाते, थिएटर के वही काम है। तो ये चीज़ होते। तो हमन हड़ताल भी करे रहे ना अपन डायरेक्टर के मतलब का बोलो मैं, हाँ डायरेक्टर के प्राण ला ले दे रहे ना। तो निकलिस कि नहीं निकलिस की? निकल के वो डायरेक्टर है, दूसरा डायरेक्टर आ गया ना, बोला सीधा मन निकलवा दे।
वहाँ आप और किन किन से मिले वहाँ पे? वहाँ पे हमन हाँ पीयूष सर से मुलाकात। मिश्रा। पीयूष सर वो हमारे मन के ऐसे सीनियर है कि जब भी कोई भी नया बैच आते ना स्कूल में तो वो आते बराबर और सब लोग वो पार्टी दी। अच्छा। सब लोग कर सबके एक रिचुअल होते ओकर अपन रिचुअल होई सब जन ला बैठा रही गारी गल्ला दी। अच्छा। छुट गारी देते वह खूब गारी दी और बोली कि तुमन हाँ आगे हो अब तुम्हारे मन के जर्नी स्टार्ट है और वेलकम करिए ओकर बाद फिर बताइए कि इंडस्ट्री का है इंडस्ट्री में तो मतलब कैसे का करना है। तो एक ऐसे लगते कि हमारा मेंटोर है वह भले हमला अभी मैं जाऊँ वो वैसे तो पहचान ली काबर कि चलो ठीक है मोर एक गाना वाला भी है पर प्रत्येक जन लड़का उसे मिलते वो पहचान ही भी नहीं फिर भी वो इतना स्पेस देते हैं ना इतना तोर अंदर कॉन्फिडेंस ला दी ये बहुत ज़रूरी है। तो पीयूष सर है रघुवीर यादव सर है और का के थे नीलेश मिश्रा भी। हाँ वो भी आयरी से और ओकर बाद फिर बहुत जन मनाते आदिल हुसैन जी ओकर मन के साथ में हमारे मन के बहुत अच्छा क्लास हुई रियलिस्टिक एक्टिंग ला लेके तो बहुत अच्छा अच्छा टीचर मनाते हैं इंटरनेशनल से भी टीचर आते इज़राइल से आयरी से मायन करके ओकर साथ भी काम करें तो अच्छा जर्नी रही से बहुत। रियलिटी शो फिर पंथी गौरा गौरी ओकर बाद अब NSD तो अब हॉलीवुड के प्लान है या फिर वापस छत्तीसगढ़? नहीं नहीं अभी मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हूँ और अभी तो इंडिया ला पूरा एक्सप्लोर और अच्छा से करना है। वैसे माटी के लाल के दौरान हम करे रहें संगीत के क्षेत्र में करे रहे हो कि माटी के लाल के दौरान भी ऐसे रही से कि मतलब पूरा इंडिया के अलग अलग क्षेत्र से सब आर्टिस्ट मनाए रही से फोक आर्टिस्ट चुनिंदा टैलेंटेड मनाए रही से चाहे यूपी बिहार के हो जाए तो कश्मीर से रही से अच्छा। और कलकत्ता से रही से तो अलग अलग क्षेत्र से सब आए रही से सबके फोक रही से तो एक म्यूजिकल जर्नी में जिए हूँ बट अब एक थिएट्रिकल जर्नी वो जीना है और जो मैं एकदम फ्री छोड़ दे अपन लाइफ ला ठीक है देवता लेग मोला जिती ले गो विद द फ्लो। अब जैसे पूरा इंडिया के फोक म्यूज़िक और जितने भी म्यूज़िक है छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक का सुने ले कौन सा ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो तुरंत पहचान में आ जाती कि ये छत्तीसगढ़ी है? गुदुम गुदुम ला देखो मांदर गुदुम टिमकी खैर गुदुम के जैसे और भी जगह जगह में कुछ ना कुछ और इंस्ट्रूमेंट हवा पर गुदुम के जो प्लेइंग के तरीका है ना हमारे यहाँ के वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टिमकी हो गए है ना चटका हो गया चटका गड़वा बाजा में तो मोहरी के जो पैटर्न है टिमकी है गुदुम ये गड़वा बाजा के अंतर्गत ही आते हैं गुदुम टिमकी मोहरी हो गए और तो बेंजो आजकल बेंजो टिंग टिंग डुंग वो है तो मॉडर्न है थोड़ा मॉडर्न है वह बाकी गुदुम मतलब चट्टली आवाज है मांदर। तो आपके जैसे बाकी गाना आ रही से जैसे चले आबे रे ठीक है और कचना रे वाला तो ये सब अभी वो सबके मिश्रण है? बिल्कुल है मिश्रण। मैं इलग जाके मैं उड़ीसा में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ उड़ीसा में रिकॉर्ड कर रही हूँ पर यहाँ से पूरा मैं म्यूज़िक इतनी बज चुके रही से मोर दिमाग में पापा मन से हमन का पूरा जब भी बैठथन तो पापा जिसे बताओ कि मोर गुरु है पापा मैं स्वर्णा हमन बैठथन गाना ला बार बार सुनना किसमें ये चीज़ हो सकत है ये चीज़ हो सकत है और फिर रिदम अरेंजमेंट के लिए हमन हमारे यहाँ कुमार बड़े पापा है वो सियान है वो आदमी बहुत अकन काम कर चुके हैं हमारे सियान मतलब पूरा इकोसिस्टम है एक रिवर जल्दी हाँ मोर पर्यावरण संगीत वाला पर्यावरण है ना तो एकदम सियान ला मैं पकड़े चल तो काका उसके साथ बैठ के फिर हमने एक रिदम पैटर्न बना के फिर हम वहाँ गिरे उड़ीसा में उड़ीसा में फिर वहाँ के जो प्लेयर्स बन रही से वो प्लेयर्स बन के भी हाथ में ना अलग बात है टोकर मन से फिर छत्तीसगढ़ी बजवाना वो मन बजा लेते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो बना और वो आज से नहीं कब से मन छत्तीसगढ़ के भी रिकॉर्डिंग करे आते हैं। अच्छा तो बट मैं एकदम टिपिकल बजवाए रही हूँ मन से तो वो आप मन सुनूँ भी तो गाना में आप मतलब फील मिली चाहे वो मानव मनौती हो जाए। अब हम आम आदमी मन सुनथन तो मजा भी आते लेकिन समझ नहीं आते कि मैं क्या है वो इम्प्लीमेंटेड है। हाँ तो एक आध आप गाना जैसे हम तो सुनते रहते हैं मतलब स्पॉटिफाई पे लाइक्ड पे है वो अच्छा लेकिन लाइव का अलग वो होता है तो जैसे निर्दया आपका फेवरेट है? निर्दया फेवरेट है। चले आबेरे वो मैनपाट में शूट हुआ या फिर? मैनपाट में ही शूट करे रहना मन वाला। आपका 2-3 गाने वहाँ शूट हुए लगे? 2 गाना चले आबेरे और निर्दया रे दोनों हम वहीं करे रहे रघु राइडर पहचान आ जाते हैं। हाँ वो जो टरेन से मैनपाट के हाँ
हमन ओला बहुत एक्सप्लोर करे रहे उन टाइम पे मैन पाटला बारिश वारिश भी हो गई रही से ओकर बाद फिर पूरा फॉग हो गई से अभी आए हम एक हफ्ता पहले। कैसे रही से माहौल वहाँ के अभी? अभी तो चालू होत रही से, अभी मानसून मतलब मानसून बादल बने नहीं चालू हो रही से। अच्छा। हर साल एक बार मैं जरूर जाता हूँ। अच्छा है, तभी तो प्रवृत्ति में वो दिखत है, वो प्रकृति के प्रति प्रेम स्टूडियो में भी दिखत है। हाँ, हर तरफ ग्रीनरी है। तो जैसे चले आ मेरे वो मतलब जब पहली बार देखे तो एकदम रॉ है, मतलब वो मैं साइकिल और जैसे जो मोशन भी हावे एकदम मतलब गांव की लड़की है। तो ऐसा मतलब शुरू से सोच डाले रहे फिर ये फिर कोई डायरेक्टर ऐसा बोली से कि ऐसा कर रहे हैं? कोई डायरेक्टर मोर संगवारी ही हो, डायरेक्टर अमन राय। अच्छा। हमन सब थिएटर वाले जो मैं क्यों ना जो पागल प्रवृत्ति के हमन थिएटर एक साथ वाले बैठते तो फिर। एक साथ बैठते ना, फिर वो कुछ ना कुछ निकलते। हमारा पूरा टीम जो टीम हमन बैठे रहे, मैं अमन स्वर्णा और क्या कहते थे संदीप मिश्रा है, वो हम सब थिएटर वाले हैं। तो अमन है दिल्ली से है, तो दिल्ली में वो बहुत काम करे, पर यहाँ पे आए के बाद मतलब पूरा आधा छत्तीसगढ़िया बना डरे हूँ। तो मैं मोर सन रही जो छत्तीसगढ़िया बनी रही, वो मतलब भात खवा खवा के मार डरे हूँ मैं। तो वो हमन वो स्टोरी बनीस चंपा और रघु की एक प्रेम कहानी बनीस, और हम जैसे वो गाना रहे वो सुनत भी रही से, तो एक जो एकदम टिपिकल लव स्टोरी हो थे ना, जब का हो एकदम गाँव के ओकर मन के प्यार कैसे हुई, ओकर मन के लिए वो धूम बाइक जो है ओकर साइकिल ही, और साइकिल ले सजा के वो डेट पे निकले है अपने हाथ के खाना बना के, घर के काम खत्म करके और झोला में एक ठन कपड़ा लुका के गए है, घर से निकले कुछ और काम के लिए, फिर जाके वो चेंज करके जिसे डेट में जात हो बना, तो वो प्रिपेयर है रघु और चंपा हा। और रघु भी एकदम रघु राइडर भी एकदम अपन साइकिल ला लेके ओला सजा के धो धा के ओला रघु वो अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है, वो खैरागढ़ से है। हमन साथ में एक नाटक भी करे ना घनिया, तब से हमारे मन के अच्छा बॉन्डिंग रही है। योगेश नाम है ओकर। तो ओला हमन हा तरियम कूदते हैं कूद ऐसे वाला सीन रही से, पानी गिरत रही से ऐसे में हमें शूट करे रहे, तो वो एक तो बहुत मेमोरेबल टाइम है हमारे लिए। और चंपा और रघु की जो लव स्टोरी हिट रही से। चले आब रे ते चले आब ना, चले आहू रे मैं चले आहू ना, मैं चले आहू रे भाटा बारी के कमैया सिसरी बजावत तोरे चले आबे रे, भाटा बारी के कमैया सिसरी बजावत तोरे चले आबे रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, मतलब 4 साल पहले जिसको यूट्यूब में सुनते थे आज सामने सुनने मिला, मतलब आज ही के लिए पॉडकास्ट स्टार्ट किए तुमने। ओह थैंक यू। तो बहुत सारा म्यूज़िक हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट ट्राई करे थे, मगर बहुत ही कम गाना है जो हिट होते मतलब वायरल होते, जिनमें थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी एलिमेंट हमन के दिखते। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मतलब जो वायरल सॉन्ग रहते हो मतलब रहना चाहिए? वायरल सॉन्ग में रहना चाहिए यार, मैं बताऊं ये मार्केट कुछ भी वायरल कर देते हैं। अगर ऐसे बात करना, वायरल को हटाते हैं, जो दिल को पसंद आता है। दिल को पसंद आते हैं, तो दिल ला जो पसंद आते वो जैसे मैं देखता हूँ ना कि जो कुछ फ्लूट है ना, हमारे फ्लूट के कुछ एक पैटर्न है। हर यहाँ हर फोक म्यूज़िक के एक अलग अलग पैटर्न होते हैं, या कुछ एक ओकर आत्मा बसते, जैसे फ्लूट हो गए जेमा तोर तबला ढोलक के धदन धदन ताता धदन, कुछ एक रिदम पैटर्न हो गए जो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी वो रही थे ना, तो वो वायरल होना ही होना है, ऐसे मोला लगते हैं। बाकी वायरल हो के लिए और कुछ भी हो सकते वायरल यहाँ पे। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में लोग बहुत कम चीज़ें पसंद आते, हाँ मोला लगते छत्तीसगढ़िया मन महान होते,
छत्तीसगढ़िया मन महान है। कभी कभी बहुत अच्छा अच्छा गाना भी, जो इतना अच्छा अच्छा गाना भी आ जाही, मैं ज़रूरी नहीं कि वो गीत ला मैं बनाया हूँ, कोई अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है वो बनाए है, वो चीज़ मोला पसंद आती है, वो ज़रूरी नहीं कि तोला पसंद आई। काबर के लोग मन के अलग अलग मैंटालिटी होते। गांव के लोग मन ला का पसंद आई, गांव के लोग मन ला दुदुन दुदुन वो एक चीज़ पसंद आती है, ओकर मन के अलग टेस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट है। वो कब कौन से गीत वायरल हो जाही वो भगवान ऊपर भरोसा है, भगवान ऊपर छोड़ दो। बट अच्छा म्यूज़िक बनाना चाहिए। अच्छा म्यूज़िक में अपन फोक एलिमेंट रहना चाहिए, वेस्टर्न भी रहा है, वेस्टर्न एलिमेंट रहा है। काबर कि हमर सिर्फ अगर हम सिर्फ ऐसे जैसे कि हम सिर्फ गुदुम तबला ढोलक ही लेके करबो ना, मतलब एक्सपेरिमेंट और बढ़ते रहना चाहिए। हाँ अलग-अलग बिल्कुल गाने बनना से। चाहिए। मोला तो लगता है कि बिल्कुल मतलब अत्यधिक एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो का हो फेल हो ना, कुछ जैसे करना। आज कोक स्टूडियो को देखेंगे अगर, हाँ तो वो स्टार्ट से होके अभी तो कहाँ पहुँच गया है, तो वो भी एक फ्यूजन ही हो रहा है। मतलब बिल्कुल। एक फोक को जोड़ दिया जाता है नए इंस्ट्रूमेंट के साथ। नए इंस्ट्रूमेंट के साथ में फोक ला जोड़ दी, फिर कहीं के बाहर के कोई आदमी ला उठा के ले आनी, वो अपन कुछ गात है, ये कुछ गात है, मतलब वो फील ला कैसे कॉम्बिनेशन ओकर बनते। तो एक जैसे भी डायरा वाले लोगों ने किया, डायरा बस्तर, हाँ आपने हाँ सुना? हाँ। हवे ऐसे मतलब फोक फ्यूजन करना चाहिए, बट फोक ला रखना चाहिए ताकि वो अस्तित्व रहे छत्तीसगढ़ के। आपको बचपन मतलब नॉर्मल गुजरे है या फिर संगीत में स्कूल वगैरह भी जाना हुआ है? नहीं, मैं इसको पढ़े लिखे नहीं हूँ पढ़े मैं। लिखे तो है, डबल एम ए मगर करके मैं तो सामने बैठे हूँ अभी। कहे जाते कि जो मन एमा कला में घुस जाते फिर बाकी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा रथे, जैसे स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में। नहीं नहीं, ये हम एक जैसे मोर पापा जी मोर गुरु है, और मोर पापा जी के जो गुरु है डॉक्टर चित्तरंजन कर जी, अच्छा। तो ये कर आध्यात्मिक गुरु भी है। और बहुत बहुत कुछ चीज़ पापा को सामने हाफ पैंट पहन के वो टीचर भी रही से, वो रचना भी करे। तो ये मैंने ना हमेशा ये की कि संगीत या कोई भी कला पढ़ाई में कभी बाधा नहीं होती। तो ये चीज़ ला ना दिमाग में डाल लेना चाहिए। मैं बताता हूँ मोर जर्नी ऐसे रही कि मैं स्कूल में, मोर 5वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, मैं रात के प्रोग्राम करत हूँ और सुबह जाके मैं एग्ज़ाम देता हूँ। तो वो मोला कभी डिस्टर्ब नहीं करीस, और वैसे भी नहीं कि एकदम गधी डब्बा रहे हो, मैं पढ़े लिखे में अच्छा रहे हूँ। और जैसे बचपन के बात करता तो मैं पढ़ाई लिखाई भी करूँ, स्कूल में गारी मार भी कुटाई भी खाऊँ, और मोर वो मोला कर्तव्य लगते है कि मतलब मार खाओ यार, ओकर अलग मज़ा है। और मस्ती भी मैं खूब करे हूँ, कंपटीशन वगैरह में भी जावन हमें स्कूल की तरफ से, तो वहाँ पे गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ हुए, तो वहाँ पे एकदम हायरार्की रहा है हमारे उनके, नहीं गरिमा आ गई है। तो अब मोला लगता है कि मन कितना मतलब का बचपना करत रहे ना मना, कि अब काबर के 8 लाभ वैसे थोड़ा अलग अंदाज से देखे लग गए ना। और लड़का रही पे तो कहीं कहीं ते जीत जबे तो तोरे अलग कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऐसे हो जाही, वो सबके पर्सनल एक एक्सपीरियंस रही थे। तो बचपन मोर एकदम मिंजरा रही से कि मैं मस्ती भी करे हूँ, खूब मस्ती करे हूँ, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा रहे हूँ, और म्यूज़िक भी करे हूँ, और नाटक तो चलते रही से, एल्बम्स वगैरह चलत रही से। तो अभी तक के आप मन की ज़िंदगी में, अभी तो उम्र कम है, तो अभी सेटिस्फाइड हो गए हैं या फिर जो सोचे हैं अभी नहीं मिले हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी। काबर कि अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओ ना तो आप फिर वहीं थम जाओ, वो आपके फुल स्टॉप हो जाए। मैं वैसे मोर प्रवृत्ति ही नहीं है यार, मैं अपन काम से खुद नहीं सेटिस्फाइड हो सकन कि हमन इतना लड़थन ना, हमन उनके गाना बन जथे हो गए, लोग बाग मतलब पसंद आते, इतना लंबा चौड़ा हमन ला मैसेज आते, चाहे मैं कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ के लोग मन बहुत अप्रिशिएट करे थे। बट वो एक कमी है, वो है, और वो कमी ही शायद वो मोटिवेशन रही थे आगे, और वो अपन आपला फाइन करे कि आप फाइन करत जाओ, तब आप मन कहीं आऊ जाओ। तो वो खोजी प्रवृत्ति हवे, मैं सेटिस्फाइड कभू नहीं हूँ अपन चीज़ से। छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ी हमारे लैंग्वेज के, तो छत्तीसगढ़ी में बात करना कितना ज़रूरी है? ये भी बड़ा खौफनाक हो गया है ना। हाँ, खौफनाक हो गया। खौफनाक हो गए है। देखो मैं सबला बोलता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो आप मन ला छत्तीसगढ़ी आना चाहिए, ठीक है, पर नहीं आए तो ये आप मन के पाप नहीं हो गए आप मन के लिए। मैं छत्तीसगढ़ी में उठाता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी में जीत हूँ, मोर संगी साथी मन है वो मन भी, जे मन नहीं है, जे मन बेचारा अगर मन के कल्चर ही नहीं है, मन ऐती उती लाए है, यहाँ रचे बसे है, तो मतलब मैं कैसे करूँ। बट आप वो मतलब प्यार से कहूँ ना तो मन खुद
खुद भी वो कोशिश करते बात करेंगे मोर से। मैं जैसे कहूँ ना अपन ला कि अब एला मैं बंधा में पहिरत हूँ, मैं अपन मर्जी से पहिरत हूँ, ठीक है, ये मोर इच्छा है, पर मोला देख के लोग मन अप्रिशिएट करते होला। अब कुछ जो मन एडमायर करते वो एडमायर करते, अब ए मन लोग मन भी एला पहिरे लगे, ठीक है, तो मैं अपन काम कर दे हूँ, ये मोर काम हो गए, मैं कौन होला बोले नहीं कि तो पहिर पहिर पहिर, इन्फ्लुएंस हो गए लोग, वो लोग मन हो गया। वो शायद मोर प्यार है वो दिखिस, जैसे मोर भाषा के प्रति प्यार है, अपन संस्कृति के प्रति प्यार है। तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा हमारा बहुत गुरतुर है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। एक टाइम ऐसे रही से कि सिर्फ एला लेबर क्लास की भाषा समझे जाए, जो टाइम मोला बहुत ये चीज़ बहुत खले, और मैं बहुत ये चीज़ के विरोध भी करूँ कि जो भी है तुमन जात हो सिर्फ जो सब्जी भाजी वाले मन है या काम करिए दीदी महीनी मन है ओकर मन से तुम छत्तीसगढ़ी में गुठिया हो, बाकी अपन आप में एक दूसरे से काबर नहीं गुठिया हो। तो ये चीज़ तो हम ये चीज़ मैं हमेशा से ब्रेक करना चाहते रहे हूँ, ब्रेक होइस भी है। लोग बाग मन अब छत्तीसगढ़ी में गुठियाते, मोर जितना संगी संगवारी मन है चाहे वो कहीं भी रहे। रशिया में मोर एक गाना ला पसंद करने वाला एक भैया मिल गया, अजय साहू, बहुत देर ले वेट करिस। रशिया में पूरा छत्तीसगढ़ी में गुठायन। अब सोच मोल कैसे लागत रही सोई में रशिया में मन हा सब इंग्लिश में बात करत है, हिंदी में हमन बात करत हन, मन रशियन में बात करत है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँ, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो कि इंग्लिश इतना हावी हो गए है, इंग्लिश भी इतना हावी हो गया कि आप मन इंग्लिश नहीं बोला था तो मतलब आप क्लासी नहीं हो, ठीक है। ये मैं हाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा था, अभी छत्तीसगढ़ी लेवल पे बात करूँ मैं हाँ। तो रशिया में मन गेन, ठीक है, वहाँ पे मैं हाँ मान लो मैं हाँ 200 आदमी से मिले हो ना तो सिर्फ 5 जन मन इंग्लिश बोलत रही से, बाकी सब मन अपन रशियन में बात करत रही से। तो ये अपन भाषा के प्रति प्यार और ईमानदारी है। सब वही मैं कहता हूँ कि अपन भाषा के सम्मान करो जैसे मन करत है। सब जन अलग अलग स्टेट में भी अपन भाषा के सम्मान करते, छत्तीसगढ़ में भी लोग बाग मन सम्मान करत है अब, और बात भी करते, काफ़ी प्रगति हो है एमा। बट एक चीज़ ये हो गई है कि जैसे कुछ आर्टिस्ट मन है, मैं आर्टिस्ट मन के लिए बात करूँ कि कुछ आर्टिस्ट मन है जो अच्छा गाते, बहुत अच्छा काम करे थे, वो मन भी इंडस्ट्री ला बहुत कुछ दे है, ठीक है। अब वो मन छत्तीसगढ़ी नहीं आए तो मतलब इतना ट्रोल मत कर दो ना, क्यों मन के तुमन पूरा मतलब वो काम तो करते तो छत्तीसगढ़ संस्कृति भर ते जत का काम नहीं करता ओला कत को ज़्यादा वो काम करते बेचारा। ओला नहीं आते छत्तीसगढ़ी तो पाप नहीं है, ओला ते प्यार से समझा या वो ओला कोशिश तो करन दे भाई, ते ओकर सिर में चढ़ के ते तांडव करबे नहीं छत्तीसगढ़ी में नहीं गोठियात हस, तो ये का है, इक्का तोर भाषा के मर्यादा है, ये हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति नहीं है। प्यार से बात करूँ ना तो मैंने कोई भी कोशिश करी तो मैं उतना स्पेस दे देता हूँ कि मोर से 2 लाइन छत्तीसगढ़ी में गुठिया मोर लिए अचीवमेंट है। ये तो हमन भी फेस करें, जैसे बोला ये पता नहीं रिसे, बट जब यूट्यूब चैनल चालू करें 3 वीडियो डली से तो छत्तीसगढ़ी में काबर नहीं बोले, नाम छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट है और छत्तीसगढ़ी में नहीं बोले, तो घर में दाई दादा के साथ बात करे अलग होते और कंटेंट बनाना अलग होते, तब फिर हमन छत्तीसगढ़ी में कंफर्टेबल है हम बात करत हन। लेकिन ये बात मतलब सच है कि बिल्कुल फैक्ट है, ये बात बहुत ज़रूरी है एक ऊपर बात करना। और मैं खुद स्टेज में जाता हूँ तो मैं खुद लोग बाग मन ला कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी में बात करो, छत्तीसगढ़ी में बात करो, गुठियावो। और हज़ार लोग मन के बीच में खड़े होकर मैं बोलता हूँ हमन छत्तीसगढ़ियान, छत्तीसगढ़ मतारी के लइकान, छत्तीसगढ़ी में बात करो। तो वो एक गाँव के जो लोग मन है जो शहर में आके अपन बात ला रख नहीं पात रही से ना, ये ओखर मन के लिए मैं कहत रही हूँ कि अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करो कि अपन छत्तीसगढ़ के हो, छत्तीसगढ़ी हमार संस्कृति है और छत्तीसगढ़ी हमार बोली भाखा है, बहुत गुरतुर है। तो ये एक ऐसे मास लेवल ला मैं कम्युनिकेट करना चाहत रही हूँ कि आप ना छत्तीसगढ़िया हो तो छत्तीसगढ़ी में बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, और ये होना भी चाहिए। पर जेला नहीं आता छत्तीसगढ़ी वो मन ला सीखना चाहिए। और सेम टाइम में जो छत्तीसगढ़ के आज झंडा लेके निकले हैं ना कि हम छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बचाबो, तो वो मन ला भी समझना चाहिए कि वे ऑफ टॉकिंग का है तोर, ते का किस तरह से ते बोलत हस सामने वाला ला, का ये तोर संस्कृति है कि ते काखरो गलल दबा के ते छत्तीसगढ़ी बोल, या वाला इतना ट्रोल कर दे कि वो तोर बोले के लायक ही नहीं रही वो आदमी जो काम करे थे वो छोड़ दी। ये सब मतलब जैसे प्रैक्टिस साउथ इंडिया में बहुत होते, जैसे कि आप अगर तमिल और तेलुगु के बीच जहाँ तो मैंने आपला वहाँ रह नहीं दिवे जब तक मतलब वो लैंग्वेज अपन यूज़ नहीं करा, तो वही चीज़ अभी थोड़ा यहाँ चालू हो गया है। वही बात है ना, सिक्का के 2 पहलू।
अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, बट वही है आपला अपन काम करत रहना है। और मैं कहूँ कि छत्तीसगढ़ के जितना प्यारा प्यारा नागरिक है तो मन स्पेस जे दे जे मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं आए वो मतलब अतका स्पेस दे कि वो छत्तीसगढ़ी में गुठियावा है, वो बात करे, ओकर मन के प्राण लेना हमारे मन के मकसद नहीं है। ये है। और पॉडकास्ट के मैं बात करता हूँ जो छत्तीसगढ़ के है, जैसे तो पॉडकास्ट है हमन छत्तीसगढ़ी में गुठियात हन, अगर कोई बंदा है जेकर से ते हिंदी में बात करते तो सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले मन तोर पॉडकास्ट ला देखे, ये तो तोर मोटिवेशन नहीं है। तो अब जैसे ई छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे ना मुद्दा है, जैसे नक्सलिज्म हो गया, हमन जानते नहीं या नहीं है, मगर वो दिल्ली के मन नहीं जाना है, वो मन तो छत्तीसगढ़ नाम सुन के, तो अगर हमन छत्तीसगढ़ में गोठियाबे तो वो कैसे समझी। ये चीज़ वही बात है ना, एक तो एक मोटिवेशन और तो काम करे के का मोटिवेशन है आप। और मैं यही बोलता हूँ आप मन क्लियर होना पर चीज़ ला लेके कि आप अपन बात ला रखना चाहते हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ के जनता पर नहीं है ये बाहर के लिए भी है, तो वो खुल के काम करो, छत्तीसगढ़ सबके लिए है। बस यही रिक्वेस्ट कि जिन मन छत्तीसगढ़ के नहीं हो मन छत्तीसगढ़ी संस्कृति के सम्मान करो, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला अपनावो, काबर के आपन छत्तीसगढ़ में हवो। बस ये है, बाकी बहुत ज़्यादा से क्रांति करे कोई ज़रूरत नहीं, सब प्यार से अपन आप काम करो, सब सही होई। यहाँ के यूथ मुझे लगता है कि काफ़ी फेस कर रहे थे, मतलब गांव के जो यूथ है वो रायपुर आके नौकरी भी नहीं कर सके, ठीक है, और गांव में ही मतलब कहा जाए कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अपन अपना पिछड़ा मानते हैं जो भी है, तो ओ मल्ला अपन क्या एडवाइस दी है। जैसे मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं अपन कही हूँ ना कि मोला ब्रेक करना ज़रूरी है इसे, आपके एक कंफर्ट जोन है, आप जब तक बोला ब्रेक नहीं करूँ ना तो आप दूसरा चीज़ ला जान ही नहीं पाओ, तो आप बाहर निकल के देखो। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रही हूँ, छत्तीसगढ़ कंफर्ट जोन है, यहाँ पे सब है, हमला नाम मिलत है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, बट ओला तोड़ के निकले हो तो मैं कुछ चीज़ और जाने हो ना, तो आप अपन कंफर्ट जोन ला तोड़ो, बाहर निकलो, आओ बाहर शहर में, अपन आपके अपन जो भी काम करत हो वहाँ आप पुख्ता रहो ना, तो कहीं पे भी आप खड़े हो अपन स्टैंड ले सकत हो, और अपन स्टैंड लेना ज़रूरी है, वो अपन स्टैंड लेना भी सीखो, और सबसे ज़रूरी कि अपन कंफर्ट जोन ला ब्रेक कर दो, वहीं से आपकी लर्निंग शुरू। अब ट्रैवल की भी बात कर लेते हैं, हमारा ट्रैवल पेज है छत्तीसगढ़ ट्रैवलर, बिल्कुल। तो कौन कौन सा जगह आप मतलब छत्तीसगढ़ में पसंद है। मोला छत्तीसगढ़ में एक तो बस्तर, जगदलपुर बस्तर, हमन गेन वहाँ पे एक गाना बनाए के लिए, तो बस्तर की सुंदरता है यार, वो अलग ही दुनिया है, इतना प्योर लोग बागमन है, क्लियर है वो मन, हाँ क्लियर है, अपन कॉन्सेप्ट पकड़ मन के क्लियर, दिन भर काम करना है, शाम को एंजॉय करना है। ओ मतलब भी छत्तीसगढ़ी नहीं आवे, नहीं आवे तो हल्बी गोंडी बोलते हैं। हल्बी गोल्डी बोलते हैं, अब वो मला जाग सिखाओ छत्तीसगढ़ी ये बात है कि वो मन अपन भाषा अपन संस्कृति ला अपन अपन चीज़ ला लेके मन क्लियर है ना, ओकर मन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दिन में काम करना है, रगड़ के काम करना है, जो जंगल जाते तेंदूपत्ता चार में, तो इसे गोटुल में रह के आया हूँ मैं। हाँ। तो कितना प्योर कल्चर है वहाँ के, और खूबसूरती वैसने है, रात के देखो पूरा चांदनी से भरे हुए, पूरा आसमान दूर दूर तक वो दिखी, तो वो बड़ा खूबसूरत लगते। मतलब बस्तर जगदलपुर बस्तर हो गए, और मैन पाट के तो खूबसूरती अलग है, दलदली भूमि है, जाके कूदा वहाँ, उल्टा पानी है, मैन पाट हो गए। मानसून में क्या बेस्ट लगते। मानसून में मैन पाट। मानसून में वहाँ कहाँ गए रहा। मानसून में हमने वहाँ परपटिया वो सबसे बहुत खूबसूरत पॉइंट है वहाँ पे, और एक झरना है ना, उसका क्या नाम है, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, वो बड़ा हमन वहाँ पे शूट भी करे हन, हमन शूट भी करे रहन, तो इतना फॉग हो गई तो हमन ऐसे उड़ाए के कोशिश करते रहन, तो वो बादल है, तो वो ऐसे बादल आए और शूट करें, तब तक हमन बैठे रहन, 10 मिनट में बादल चल दे, तो वो बड़ा बहुत अच्छा लगा तरह से कि मतलब दुनिया ही अलग है। और कहीं आसपास राजिम हो गए। राजिम में तो आप शो के लिए जाते रहते हैं। राजिम शो के लिए जाता हूँ, और राजिम और पापा के मई के। अच्छा। तो पापा वहीं के है ना, तो कुलेश्वर महादेव जो हमारे पैरी सोढ़ुर महानदी के बीच में हमारा महादेव है। अभी तो बंद हो गया होगा रास्ता। हाँ अभी बंद हो गए हुए, पानी हुई ना बहुत, तो वो है, भोरम देव है, सिरपुर है, तो ये सब जो एक टेक्सचर है ना पत्थर बन के, लक्ष्मण मंदिर की जो टेक्सचर है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, वो कलर बड़ा अट्रैक्टिव है। और एकर बाद एकर अलावा है सीता बेंगरा, जोगी मारो गुफा, जोगी मारा, ये थिएटर
ये थिएटर के लिए भी हमार बहुत यहाँ से चालू हुए थिएटर। हाँ, मतलब कितना सौभाग्यशाली है हमने। और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी अभी काय कहाँ मिल रहा, सीजी बोले हैशटैग सीजी, सिर्फ हैशटैग सीजी करे कुछ नहीं, वहाँ पे जाके दिल बना के बताओ, एक जोगी मारा गुफा है भाई वो है, मतलब इतना बड़ा थिएटर, रील्स बनता है अभी। वो बनाओ तो रील बनाओ, फेमस करो, जो भी करो, वो दिल बना के फलान तो ढिकान तो दिल एरो, ओकर बाद फिर मोल पास करा देबे तब मैं यहाँ 5 रुपये चढ़ा हूँ, ये सब तो इतना बढ़ते हैं जोगी मारा गुफा में पूरा गोदागादी करके आगे है। तो ये दुख है, बाकी वो जोगी मारा गुफा है जो छत्तीसगढ़ के इतना बड़ा धरोहर है कि वहाँ पे ये भी कहे जाते कि मेघदूत के रचना कालिदास वहाँ करे रही से, तो वो ओकर प्रूफ भी है। बहुत अजंता अलोरा के जो पेंटिंग्स है वो वहाँ के खोदाई से, वहाँ के पेंटिंग से इंस्पिरेशन मिले हैं, ऐसे भी कहे जाते, ये भी हिस्ट्री मिलते। तो जोगी मारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, ये वो हाँ वो चीज़ ला लेके जाही जैसे बाहर के लोग मन करते, तो वो चीज़ करना चाहिए कि स्कूल्स वगैरह में हो जाए। वहाँ पे यहाँ पे जितना भी बड़े बड़े स्कूल्स है वहाँ पे फोक फेस्टिवल्स हुआ है, उमन हाँ अपन खाना पीना हमारे छत्तीसगढ़ी ये चीज़ फूड ला लावे, ऑर्नामेंट्स लावे, म्यूज़िक लावे, ये सब चीज़ ओकर मन के एक पूरा जर्नी होवे, ये ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे भी कॉलेजेस वगैरह में ओकर मन के लेक्चर्स होना चाहिए छत्तीसगढ़ी के लिए, तो स्टडी लेवल पे चीज़ हो ही। और जो तीज त्यौहार है ओकर महत्व बताया जाना चाहिए, हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही ओकर मन के बारे में बात होना चाहिए। तो अपन जो रूट जो चीज़ है ना ओला लेके खुल के सामने आना चाहिए। सरकार ला चाहिए, सरकार सब कुछ कर सकते है, ओकर हाथ में बहुत कुछ है यार, कर दी तो फिर खुद हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ी, लेगा मन आगे बढ़ी, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति आगे बढ़ी, सब चीज़ आगे बढ़ी। तो सरकार ला चाहिए कि कल्चर ला लेके स्टडी करावे, लइका मन ला पढ़ावे, लइका मन के अंदर वो चीज़ डाले। पिछले मतलब कुछ सालों में जैसे बहुत ज़्यादा मन CGPSC की तैयारी करी से, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट छत्तीसगढ़ पूरा पढ़े बर पर, हाँ भले वो बिहार से आए हो चाहे MP से आए हो, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरा रटे बर पड़े रही। और जब हमन बचपन में रहें तो हमन एक हमारे छत्तीसगढ़ करके बुक आए, मगर वो बंद हो गया। और उमा भी मोला लगता है कि थोड़ा अलग अलग चीज़ रही से कि उमा और बहुत सारा चीज़ सम्मिलित करना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ जो किताब के बारे में तोर से सुन के मुझे इतना अच्छा लगा था ना, काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ वो लोग पढ़ने में वीर नारायण सिंह की कहानी रही से, चुरकी मुर्की की कहानी रही से, कविता रही से, तो वो बहुत अच्छा रही से ना। तो लोग कैसे लगे वो पढ़ के, वो एकदम ऐसा लगे ना कि मैं रहा हूँ बैकुंठपुर में, अंबिकापुर, वो छत्तीसगढ़ में नहीं आवे, मतलब वहाँ कोई बात, मैं केवल अकेला लड़का रहे छत्तीसगढ़ के, अच्छा जो जांजगीर ले वहाँ गए रहे, तो मोला तो बड़ा अजीब लगे, मतलब लोग चिढ़ावे कि ये होते अच्छा जो भी नृत्य के बारे में है या फिर गांधी जी धमतरी आई से, तो मैं तो खैर अलग स्टेट में पढ़े हूँ, लेकिन आज के लोग मैंने जो पढ़ी मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हुई, बिल्कुल फ़ायदा भी हुई। और वही बात है कि आप इंटरेस्टिंग बना के होला वैसे आप प्रेजेंट करो ना, आपके प्रेजेंटेशन का है वो डिपेंड करते हैं आप कैसे प्रेजेंट करत हो। आप बोला सब्जेक्ट में गणित ला, जैसे गणित एकदम बर्डन हो जाते, जो मला इंटरेस्टिंग लगते वो लगते, पर वो बोला एकदम ऐसे बर्डन बना के पढ़ाते, तो लोग मन टीचिंग के भी तरीका बदल दे अभी, तो वो लोग कैसे प्रेजेंट करत हो वो डिपेंड करते, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर है सब कुछ। सरकार में थोड़ा और छत्तीसगढ़ के लोग मन जाही तो जरूर हो जाही लागत। बिल्कुल हमारे सरकार में हमारे बीच के एक बंदा है अनुज शर्मा, हमारे धीरे धीरे बदल ही, वैसे वो जाके संसद में भी छत्तीसगढ़ी हाना वाना बोला थे, और जागत है छत्तीसगढ़िया जागत है, अभी जाग जही पूरा जिस दिन जाग जही ना वो दिन कल्याण ही है। पिछले सालों में तो बदलाव तो डेफिनेटली दिखा थे, पहले से अब बहुत बदलाव हवे। पहले तो चीला फरा केवल घरों में ही होता था, वो त्योहार में बने, त्योहार में बने। तो बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आए बार, बहुत अच्छा लगे इस बात करके। मैं ऐतिहासिक दिन मानत हूँ आज जो गाना सुने मिले से डायरेक्टली सामने, मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।